किसी दुकान पे जाके नहीं रुकना, मार्केट जाना, काम करके सीधा घर वापस आना, ये अच्छी बात है। बेटियों को समझाना ही चाहिए और बेटियों को सही रास्ता दिखाना पापा हमारे इंडियन कल्चर में होता है। पापा से ज़्यादा मम्मी ही सिखाती है अपने बेटी को। हमारी बेटियां देश की भविष्य हैं, उनके बारे में हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। और हमारी बेटियां सशक्त हो, मजबूत हो, अपने इरादे में एकदम कामयाब हो, इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। हमारी बेटियां आज क्या नहीं कर रही हैं, हर क्षेत्र में हमारी बेटियां सबसे आगे चल रही हैं, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और जब भी कभी सुनते हैं किसी की बेटी IAS IPS ऑफिसर बनती है तो बहुत खुशी मिलता है सुनने के लिए। ऐसा लगता है जानो मानो जैसे हमारे घर की बच्ची है, हमारे संस्कार में पली बढ़ी है। बहुत बहुत खुशी मिलता है, सही बोल रहे हैं, बहुत बहुत खुशी मिलता है। लगता है जैसे कि अपनत्व तो रहता है, अपने जैसे घर की बच्ची मतलब कुछ कर पाई है। और हम ऐसी भावना हम सभी के पास, सभी की माँओं के पास रहती है, हमारी बेटी कुछ करे, आगे बढ़े, और हम माँ उसमें सपोर्ट भी करते हैं। चाहे कितना भी मुसीबत उठाना पड़े, हम अपने बेटियों को आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करना चाहिए और करते भी हैं। और जो नहीं करते, जो माँ नहीं कर पा रहे, उनको मैं बोलूँगी चाहे कितना भी मुसीबत आपको क्यों ना उठाना पड़े, अपने बेटी को मजबूत बनाए, सशक्त बनाए, उनको हौसला दे आगे बढ़ने के लिए। अगर आपके पास परेशानी है तो उस परेशानी को आप दूर करें, चाहे जैसे भी हो, किसी भी तरीके से आप उसको दूर कर सकते हैं। आप में इतनी क्षमता है। आप अगर नहीं कुछ कर पाए, हाउसवाइफ हैं, तो भी आप अपना जो आपका नहीं किए, आप अपने लाइफ में जो नहीं जिए, वो अपनी बेटी को आपकी बेटी करेगी नौकरी, IAS ऑफिसर बनेगी, IPS ऑफिसर बनेगी, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मैं खुद ये ज़िंदगी जी रही हूँ। आप अपना सपना जो साकार नहीं कर पाए हैं, वो अपने बेटी के ज़रिए कर सकते हैं। और अपने बेटी को इतना मजबूत बनाएं, मन से सशक्त होना चाहिए, ताकि हमारी बेटियां बहुत समझदार होती हैं, उनको बस एक नया राह की ज़रूरत होती है। वो राह हम बनेंगे, हम बच्चे को सशक्त बनाना, खास करके बेटियों को, बेटों को भी बनाना है मजबूत। लेकिन बेटे का क्या है, हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा सोच ये मान के चला है कि बेटा है कुछ कर लेगा। ये बात सही है? आप भी ज़रूर कमेंट कीजिए ये बात सही है कि नहीं। हम बेटा है तो कुछ कर लेगा, ये सोचते हैं। शुरू से हमारा ये सोच आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी यही सोच आ रहा है, बेटा है तो कुछ कर लेगा, इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा। क्योंकि हम बेटा को उस नज़रिए से हम उसको मजबूत कर रहे हैं, बेटा को प्रोत्साहन कर रहे हैं, पढ़ो, जाओ पढ़ो। बेटा के पीछे हर एक मंजिल पाने के लिए हर एक उपाय करते हैं ताकि हमारा बेटा नौकरी करे। वही काम हम बेटी के लिए उसी हिसाब से हम चलें, हर एक रास्ता का कांटा निकाल दें, तो हमारी बेटी ज़रूर एक दिन नाम करेगी और हमारा नाम ऊंचा करेगी। और बेटी बेटा में अंतर कुछ रहा ही नहीं। जो बेटे कर सकते वो बेटियां भी कर सकती हैं, जो बेटे करते हैं वो बेटियां करके दिखा रही हैं। इसमें कोई नया बात है ही नहीं, ये तो बेटियां करके दिखा रही, ये नया बात है। बेटे तो करते थे, अभी बेटे से आगे हमारी बेटियां चल रही हैं। ये आपने सुना भी होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये जो है ना, ये बहुत अच्छी बात है बेटियों के लिए। हमारा गवर्नमेंट भी अभी बेटी पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो हम क्यों ना दें। हमारा सोच बदलना, हम बेटियों के लिए हम एक मिसाल बनना, माँ भी एक बेटी के लिए मिसाल बन सकती हैं। उनको हेल्प करके, पढ़ाई के लिए आगे बढ़ा के, अगर आपकी बेटी पढ़ लिख के नौकरी कर लेगी तो सबसे ज़्यादा खुशी आप ही को मिलेगा। आपको मिलेगा सो मिलेगा, पूरे समाज को गर्व होता है।
मेरे मोहल्ला, हर जगह उनका नाम होता है, देश का नाम रोशन होता है। आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में किसी की बेटी अगर नौकरी कर लेती है तो पेपर में छपता है, 10 लोग बोलते हैं, अरे उसका बेटी तो नौकरी करने लगी। कितना गर्व होता है। ये तो बहुत मतलब महसूस करने की चीज़ है। हर एक रास्ता आसान करे पढ़ने के लिए। बेटियों को पढ़ाना, हम अपना लाइफ हम जो नहीं कर पाए वो हम अपने बेटियों को करवा सकते हैं। हमारी बेटी कर सकती है, उसमें ये बात का उसके मन में वो होना चाहिए, भरना चाहिए, हम कर सकते हैं, हमारे अंदर ताकत है, हम कुछ भी हम मतलब जो फील्ड में जाना चाहे जा सकते हैं। अभी कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें लड़की जॉब नहीं करती हैं। हर फील्ड में लड़कियां जॉब करती हैं। हमारी लड़कियां घर के बाहर जाती हैं तो हम लड़कियों को सिखाते, जाओ अच्छे से जाना, किसी से बिना मतलब का बहस नहीं करना और तरीके से जीना सिखाते हैं। और हमारे गली मोहल्ला, गांव, शहर, हर जगह यही चलता है। लेकिन हम लड़के को यही बात अगर सिखाते तो आज जितना लड़कियों के साथ बदसलूकी होता है, लड़कियों को मतलब परेशान किया जाता है। लड़कियां हर क्षेत्र में जाना चाहती हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से लड़कों की वजह से या बदतमीज़ लड़कों की वजह से उनको वो नहीं जा पाते हैं। गार्जियन को भी डर रहता है, पेरेंट्स को भी डर रहता है, क्या पता हमारी बेटी जाएगी सही सलामत रह पाई कि नहीं। हम हॉस्टल में डालने के लिए भी सोचते हैं 10 बार, डालूं कि नहीं डालूं, डर लगता है। क्यों? क्योंकि हम पेरेंट्स, माँ और पापा की जिम्मेदारी है लड़के को भी उसी तरीके से परवरिश किया जाए जिस तरीके से हम लड़कियों का परवरिश करते हैं। लड़के को भी सिखाया जाना चाहिए, ये तुम्हारी बहन है। हर पेरेंट्स अपने बेटे को देने लगे तो बेटियां सुरक्षित रहेंगी। बेटियां हर फील्ड में जाएंगी, जाती हैं अभी भी, लेकिन जिस हिसाब से जाना चाहिए उस हिसाब अभी भी कहीं ना कहीं कमी है, नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटी बेटा दोनों ये बराबर हैं। लड़की क्या लड़के से कम है? नहीं है। लड़का मतलब ये है जो जाओ तुम बाहर जाके बदमाशी करो, परेशान करो, लड़कियों को जाके छेड़ो। हम मानते हैं माँ बाप नहीं सिखाते हैं, लेकिन उनके मन में उनको शासन कुछ नहीं, बहुत पेरेंट्स करते हैं ऐसा। 100 में 70% जो पेरेंट्स हैं वो अपने लड़के को भी अच्छा परवरिश देते हैं, लेकिन 30%, 10%, 20% जो पेरेंट्स हैं वो लड़के को जिस हिसाब से लड़की का परवरिश करते उस हिसाब से लड़के को परवरिश नहीं करते हैं, जिसके कारण इतना सारा होता है। लड़कियां अनसेफ महसूस करती है, लड़कियां को डर लगता है, नाइट ड्यूटी करने में भी डर लगता है। अब जिसको नौकरी नहीं हुआ, सरकारी जॉब नहीं हुआ, वो तो प्राइवेट नौकरी करेंगी ना, प्राइवेट नौकरी करेगी। कुछ गरीबी की वजह से नाइट ड्यूटी भी करते हैं लेडीज़ लोग। सोच बदल जाए तो क्या लड़कियां सेफ नहीं रहेगी? रहेगी, ज़रूर रहेगी। क्यों? ये सब जिम्मेदारी हमारे पेरेंट्स का है। हम समझाएं लड़के को, अगर बचपन से सिखाया जाए तो इतनी जो लड़कियां अनसेफ महसूस करती है, लड़कियों के साथ परेशानी होता है, डर डर के काम करती हैं, डर डर के जॉब करती है, प्राइवेट नौकरी हो या सरकारी नौकरी हो। लड़कियां अभी भी कितना भी हिम्मत जुटा ले, लेकिन लड़के के सोच के आगे लड़कियां कहीं न कहीं हार जाती हैं। ये बात सही है। अगर पेरेंट्स जग जाएं, बच्चे को सिखाएं। ऐसा नहीं है कि हर पेरेंट्स ऐसी हैं छोड़ देते हैं, बेटे को भी समझाते हैं, लेकिन जो 30% या 20% जो पेरेंट्स हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ, वो अगर अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दें, एक लड़के के कारण 10 लड़का 100 लड़का मतलब बदनाम होता है। हर लड़का एक ही जैसा नहीं होता है, लेकिन में बैठ जाता है लड़कियों को। अरे अंधे लड़के को चाल चलन को देखकर अच्छे लड़के पर भी लड़कियां विश्वास नहीं कर पाती हैं। साथ बदसलूकी होता है
तो जो जिम्मेदार पेरेंट्स हैं वो अपना लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाने देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी लड़की के साथ हुआ तुम्हारे साथ भी होगा। इसलिए हम बोलते हैं पेरेंट्स जो हैं सुधर जाएं, जो बच्चे को सुधारें, खुद भी सुधरे और बच्चे को भी सुधारें, खास करके लड़कों को। वही पेरेंट्स अपने बेटियों को सिखाते हैं तुम ऐसे रहो, वैसे रहो, अच्छे से रहो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, लेकिन अपने बेटे को नहीं सिखाते हैं, अपने बेटे को अच्छा परवरिश नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि समझते हैं बेटा है, कर लेगा, अरे कुछ गलती भी कर दिया तो भी चलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। गलती करेगा, क्यों करे? अपनी बहन जो है, उनकी बहन हुई, और जो रोड में दूसरे की बेटी चली वो मतलब कुछ नहीं है, उसका जान कुछ नहीं है, उसका इज्जत कुछ नहीं है, उसका मतलब ज़िंदगी कुछ नहीं मायने रखता है उनके लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पेरेंट्स यही बात बचपन से अगर सिखाते उनको, तो क्या उनका माइंड सेट ऐसा नहीं होता? वो भी अपने बहन को जितना इज्जत करते हैं उतना इज्जत वो राह चलते लड़की को भी करेंगे इज्जत। जब इज्जत करेंगे तो अपनी बहन ज़रूर मानेंगे। अगर क्या होता है, माइंड सेट हो जाता है एकदम। उनको कभी सिखाया नहीं जाता जो तुम्हारी बहन जैसी है वैसी तुम रोड पर चलने वाली लड़की भी तुम्हारी बहन है। बड़े होने के बाद वो अपना माँ बाप भी फ्री छोड़ देते हैं, जाओ जो मन है करो, लड़का है कर लेगा। लड़की को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, ज़रूरत पड़ता है तभी घर से बाहर निकलने देते हैं, लेकिन लड़के को बिना मतलब का घर से बाहर है, घूम रहा है, कोई खोजने वाला नहीं है। अरे लड़का है कहीं घूम रहा होगा, आ जाएगा। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। लड़का लड़की बराबर हैं और होना भी चाहिए। इसीलिए बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। थैंक यू। जय माता दी।